Everyone, so today I'm going to solve some interview related questions and which is very important questions. So we have three questions. I hope you were able to see my screen. So we have three questions. First question is this one where we have to extract the number from this SQID and then we have to extract brand name. Brand name could be plain or deluxe, and then packaging type. And packaging type could be tin and or pouch. So, and the another questions where we need to extract the number from this customer ID. So it's not number, we can say like ID, but it is in number. That's why I'm telling you number. And the another is the customer name where we which we need to extract here from this cell. Okay. So this is the second questions which we need to solve. And third question is this: we have the remarks here. From these questions we need to extract the email ID from this cell to here. So once we have to check if the email ID is existing in these cells, then we need to extract, else no. So these three questions which we have to solve in this videos. So that is I'm going to solve one by one. So let us see the first. I'm going to solve the questions one, and question one is I already told you what is it. सो इसमें क्या है 132 160 या 132 दीज आर द नंबर विच वी नीड टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हेयर टू हेयर ठीक है सो मैं क्या करने जा रहा हूँ फर्स्ट मेरे को बिगनिंग पोजीशन इस नंबर का बिगनिंग पोजीशंस सबसे पहले अपन को पता करना होगा इसके लिए मैं यूज करूँगा फाइंड एंड फाइंड में एक चीज़ क्लियर हो जाए कि ये जो बिगनिंग पोजीशंस है बिगनिंग जो नंबर्स है सॉरी ये कुछ भी हो सकता है बिगनिंग नंबर कैन बी 1 5 9 तो कुछ भी हो सकता है तो अब मैं श्योर नहीं हूँ कि बिगनिंग नंबर्स होगा वो ये क्या होगा इसलिए मैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर में यहाँ पे 1 to 9 नंबर्स इस तरीके से हम लोग लिखेंगे ओके फाइन दूसरा आ रहा विद इन द टेक्स्ट हमारे को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है और इसके साथ आप ज्वाइन कीजिए सारे नंबर्स को इस तरीके से कुछ ओके नंबर को आपको स्ट्रिंग के अंदर रखना है ओके एंड देन स्टार्ट नंबर आपका 1 रहेगा जो कि ऑप्शनल है ओके यहाँ पे ब्रैकेट्स क्लोज एंड हिट एंटर एंड यहाँ पे आपको मिनिमम पोजीशंस के लिए आपको इस ये जो नंबर्स है बेसिकली ये क्या है ये नंबर्स का पोजीशंस है तो हम लोग मैं ये नहीं बताने जा रहा हूँ अभी सिर्फ मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ तो इसका जो बिगनिंग पोजीशंस है ये पता करने के लिए आप इसके शुरू में मिनिमम लगा दीजिए एंड इसको सॉल्व कर दीजिए इस तरीके से और आप ऐसे ड्रैग कर दीजिए ये आपका मिनिमम पोजीशंस पता लग गया मिनिमम पोजीशंस है बिगिनिंग पोजीशन ठीक है ना अब इस नंबर्स के आगे का अगर स्पेस का पोजीशंस पता लग जाता और फिर इस पोजीशन स्पेस का जो पोजीशन है जो भी नंबर आता दिस नंबर सब्ट्रैक्ट बाय दिस नंबर आप करोगे तो एग्जैक्ट आपका ये नंबर ऑफ करेक्टर्स पता लग जाएगा तो मैं क्या करूंगा फाइंड स्पेस विद इन द टेक्स्ट बट स्टार्ट नंबर मेरा 5 होगा 5 का मतलब ये 1 से आगे फाइंड करे और जैसे ही इसको कोई स्पेस देखता है तो उसका पोजीशन रिटर्न करे तो ये बोल रहा है कि जो नंबर्स के आगे जो स्पेस है उसका पोजीशन आपका अर्थ नंबर पे है मैं इसको भी यहाँ से ड्रैग कर देता हूँ अब यहाँ पे आ जाइए अब देखिए ये जो आपका नंबर है 132 या 160 ये आपका क्या है मिड में है बेसिकली तो आप यहाँ पे मीट का फॉर्मूला लगाइए टेक्स्ट आपका ये है स्टार्ट नंबर आपका 5 होगा और नंबर ऑफ करेक्टर्स 8 - 5 ये आपका बीच का आंसर्स निकल के आ गया और इसको आप इस तरीके से ड्रैग कर दीजिए ठीक है ना अब इसको आप मर्ज कर लेते हैं ताकि एक साथ फॉर्मूला हो जाए और रजिस्ट भी रहेगा तो मैंने इसको कॉपी किया कंट्रोल सी इसका एड्रेस क्या है B2 गाइज आप यहाँ पे देखिए B2 पहले जहाँ पे दिख रहा है आप इसको ब्रैकेट्स के अंदर पेस्ट करें क्योंकि ये नंबर रिटर्न्स कर रहा है इसलिए इस और फिर आप यहाँ पे आइए और B2 देखिए और कहीं पे दिख रहा है क्या यस और अगेन B2 हियर डिलीट इट एंड पेस्ट इट ओके अब मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ कोई इशू नहीं है फिर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी
इसका एड्रेस क्या है C2, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और आप देखिए C2 कहीं पे दिख रहा है क्या आपको? यस, ब्रैकेट्स ओपन एंड ब्रैकेट्स क्लोज एंड ये पेस्ट कर दीजिए, सॉरी एंड इसको डिलीट कर दीजिए, ठीक है ना। ये आपका आंसर आ गया। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, कंट्रोल C, यहाँ लेके आता हूँ इक्वल्स टू पेस्ट, ड्रैग कर देता हूँ और इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, ये हटा दीजिए आप यहाँ से, ठीक है ना। तो ये आपका सॉल्यूशन मिल गया फर्स्ट का। सेकंड क्या है, आप उनको ब्रांड एक्सट्रैक्ट करना है, ब्रांड लाइक प्लेन या डीलक्स, तो ब्रांड दो ही है बट ये क्या है, नंबर्स के बाद लिखे हुए हैं। तो मैं क्या करूँगा, फिर से मैं फाइंड कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर में इस तरीके से नंबर्स कॉमा 0, और इस में भी हो सकता है बिगनिंग में आपको 0 भी मिले तो आप 0 भी दीजिए, एंड विद इन द टेक्स्ट दिस वन एंड ज्वाइन कर दीजिए आप इस तरीके से नंबर्स को, ओके एंड स्टार्ट नंबर, सॉरी यहाँ पे डबल इम्पोर्टेड कॉमा मिस कर रहा था मैं, एंड स्टार्ट नंबर 1। सो ये गई आपका नंबर निकल के आ गया। अगेन आप मिनिमम का फॉर्मूला लगा दीजिए, ये आपका मिनिमम पोजीशंस आ गया। मुझे इसके बाद का पोजीशन चाहिए तो मैं अगेन यहाँ पे जाऊँगा। ये जो 5 है ना, मैं एक दूसरे फाइंड लगाने जा रहा हूँ, उसका स्टार्ट नंबर पे, स्टार्ट नंबर के लिए यूज करूँगा। तो मैं यहाँ पे यूज करूँगा फिर से फाइंड, सॉरी स्पेस कॉमा विद इन द टेक्स्ट एंड स्टार्ट नंबर, ये रहेगा मेरा। ये आपको एर्थ आ गया, और एर्थ पे भी नहीं जाना, एर्थ तो आपका स्पेस का पोजीशन, आपको एग्जैक्टली पी चाहिए, तो आप यहाँ पे 1 प्लस कर दीजिए, ये आपका स्टार्ट नंबर गई आ गया प्लेन का। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगेन फाइंड यूज करूँगा, मैं कहूँगा स्पेस को ढूंढिए यहाँ से, बट इस पर ये स्टार्ट नंबर 9 रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पी का पोजीशन 9, इससे अगले वाले स्पेस का पोजीशन पता लग जाएगा जो कि 14 है आपका। ये आपका आंसर आ गया। फिर आप क्या कीजिए, आप यहाँ पे मीट का फॉर्मूला लगाइए, सॉरी टेक्स्ट आपका ये रहेगा, स्टार्ट नंबर 9 रहेगा और नंबर ऑफ करेक्टर 14 माइनस 9 रहेगा गाइज, ये लीजिए, यहाँ पे कॉमा आएगा, माय मिस्टेक, ओके एंड इसको ड्रैग कर दीजिए, ये आपका प्लेन डिलक्स आ गया। अब फिर से इसको मर्ज कर लेते हैं, यहाँ से आते हैं कंट्रोल C, इसका एड्रेस क्या है गाइज, C2, सॉरी, तो यहाँ पे आके देख लेते हैं C2 है क्या। यहाँ पे मैं ब्रैकेट्स ओपन करूंगा और पेस्ट एंड देन ब्रैकेट्स क्लोज, एंड C2 में यहाँ पे भी चेक कर लेता हूँ कहीं पे है क्या, यस, जहाँ जहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर आप पेस्ट कीजिए फॉर्मूले को, C2 ब्रैकेट्स ओपन क्लोज एंड पेस्ट इट। अब आप यहाँ पे F2 प्रेस करके चेक कर ले, इस सेल का रेफरेंस आपका खत्म होगा क्योंकि ये वाला फॉर्मूला आपने इसके ऊपर, इसके अंदर पेस्ट कर दिया। अब फिर से आप इसको कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल C, इसका एड्रेस क्या है D2, आप यहाँ पे जाइए और आप देखिए D2 कहाँ पे दिख रहा है आपको, ये रहा आपका D2, ब्रैकेट्स ओपन पेस्ट एंड ब्रैकेट्स क्लोज, आप डिलीट कर दीजिए, ये आपका फॉर्मूला आ गया। इसको इक्वल्स को छोड़ के आप कॉपी कीजिए, कंट्रोल C एंड हियर to paste it, delete and drag it, ये आपका डिडक्शन प्लेन आ गया। अब पैकेजिंग टाइप क्या है, पैकेजिंग टाइप ये लास्ट वर्ड है जो टीन है, पाउच है, दिस इज द पैकेजिंग विच वी नीड टू एक्सट्रैक्ट। सो हियर वी नीड टू यूज ट्रिम एंड ट्रिम के अंदर आप यूज कीजिए राइट, और राइट के अंदर यूज कीजिए आप सब्स्टिट्यूट। मैंने बोला सब्स्टिट्यूट को, ये मेरा टेक्स्ट है, एक स्पेस को रेप्ट के हेल्प से मैं इसको 40 स्पेस में कन्वर्ट किया, एंड इसके बाद मेरे को, मैंने बोला कि राइट से 20 करेक्टर्स दे दो, ये लीजिए गाइस, ये आपका आंसर आ गया। अब वो अगर ये कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको समझा दूं क्या किया मैंने। सबसे पहले मैंने देखिए इसमें मैंने क्या कौन कौन से फॉर्मूले यूज किए, रेप्ट, सब्स्टिट्यूट, राइट एंड ट्रेन। देखिए सबसे पहले आप समझिए रेप्ट क्या करता है। रेप्ट क्या करता है, टेक्स्ट, टेक्स्ट लाइक आप कोई भी वर्ड दें और नंबर ऑफ टाइम्स लेट से बोले 5 तो 5 टाइम रिपीट करा देगा। इसी तरीके से मैंने रेप्ट को बोला था स्पेस, स्पेस भी टेक्स्ट का पार्ट होता है, तो ये 5 टाइम इसके अंदर रिपीट करा दिया। अब आप श्योर हैं नहीं है तो आप लेन का फॉर्मूला लगा के चेक कर लीजिए, यस 5 टाइम इसके अंदर में स्पेस इसने रिपीट करा दिया था, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या किया था, मैंने बोला सब्स्टिट्यूट, ये मेरा टेक्स्ट है,
ओल्ड जो टेक्स्ट है वो मेरा रहेगा स्पेस, और इसको न्यू टेक्स्ट लाइक एक स्पेस किस जो आपका ओल्ड है स्पेस इसके प्लेस पे आप क्या रखना चाहते हैं इन प्लेस ऑफ लाइक योर स्पेस। तो मैं चाहता हूँ इसके जगह पे मैं रेप्ट का हेल्प ले लूँ। मैंने बोला यहाँ पे मुझे कोई भी आप नंबर दे दीजिए अपने माइंड से, 50 स्पेस में कन्वर्ट कर दीजिए। तो आप देखेंगे तो हर एक स्पेस 50 स्पेस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। ये अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि राइट से चलो, आप राइट का फॉर्मूला लगाया और मैंने बोला इस टेक्स्ट से राइट से मुझे 20 या 30 करेक्टर्स कोई भी एक नंबर दे दीजिए। अब क्वेश्चन आ रहा है कोई भी नंबर आप कैसे बोल लो, तो मैंने कहा देखिए ये लास्ट वर्ड है ना, ये आपके माइंड में होना चाहिए मैक्सिमम कितने डिजिट्स का हो सकता है। इससे बड़ा अगर कोई नंबर देते तो क्या होगा, अननेसेसरी स्पेस ही तो आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप राइट से फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है, तो आपका अगर वर्ड है लेट्स से आपने लिखा राइट से 20, ये 20 लिखा हुआ आपने, और ये टीम 3 डिजिट्स का है, तो क्या होगा इसके अननेसेसरी स्पेस आ जाएगी इसके साथ, और क्या होगा। तो जब स्पेस आ जाएंगे तो इसके लिए आप यहाँ पे ट्रिम लगा दो यूज, और ये आपका हो गया स्पेस रिमूव। तो और फिर आप क्या कीजिए, इस फॉर्मूले को यहाँ से मर्ज करना भी बता देता हूँ फिर से, कंट्रोल से कॉपी E2, और आप यहाँ पे जाइए और देखिए जहाँ पे भी आपके पास E2 है इसकी जगह पर आप इसको पेस्ट कर दीजिए, इसे डिलीट कीजिए, इसको मैं यहाँ से ड्रैग कर देता हूँ, ये लीजिए ये आपका आंसर आ गया। सो इस तरीके से मैंने आपका क्वेश्चन 1 सॉल्व कर दिया। फाइन। क्वेश्चन 2 में मैंने बताया था ये कस्टमर है, इनकी आईडी और नेम है, ये अलग अलग सेपरेट करना है। तो आप यहाँ पे जाइए, देखिए दो चीजें हैं, अगर ये नंबर फिक्स डिजिट में तो सिंपली आप यहाँ पे लेफ्ट फॉर्मूला यूज कीजिए, टेक्स्ट आपका ही रहेगा, और नंबर ऑफ डिजिट्स आई थिंक 8 है, तो आप 8 लिख दीजिए, इसको ड्रैग कर दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये मैनुअल हो गया आपका, इसको ट्रैक कर लेते हैं, ये आपका मैनुअल हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूँ इसी में मुझे नहीं पता, आईडी श्योर नहीं है, लाइक आईडी वो बड़ा और छोटा भी हो सकता है, लेट्स से वो 2 डिजिट्स हम लोग और बढ़ा देते हैं, तो ये कहीं नहीं लेके आएगा। क्यों नहीं लेके आएगा, इसलिए नहीं लिया क्योंकि आपने तो इसको लेफ्ट से 8 डिजिट ही बोला है, तो हमेशा 8 डिजिट ही लेगा, उससे ज़्यादा नंबर नहीं लेगा, ठीक है ना। तो एक सॉल्यूशन तो ये था गाइस, अगर आपके पास फिक्स नंबर हो। दूसरा सॉल्यूशन है कि अगर ये जो आईडी नंबर है ये डायनेमिक है, डायनेमिक इन द सेंस 3 5 9 इतने ऐसे डिजिट्स हैं, कोई 3 डिजिट्स का भी है, कोई 9 डिजिट्स का है, कोई 7 डिजिट्स का है। अगर इस तरीके से है तो आप क्या कीजिए, मैंने फाइंड यूज किया और मैंने इस डैश का पोजीशन ढूंढ लेना है विद इन द टेक्स्ट, स्टार्ट नंबर दिस वन एंड -1। ओके, -1 क्यों, क्योंकि ये जो फाइंड है यहाँ से यहाँ तक ये आपको क्या रिटर्न करेगा, इस डैश का पोजीशन, लेकिन एग्जैक्टली आपको डैश थोड़ी ना चाहिए, आपको तो ये लास्ट वाला जो 1 दिख रहा है यहाँ तक का पोजीशन चाहिए। तो मैंने बोला फाइंड जो भी आंसर रिटर्न करेगा नंबर उसमें से -1 कर देना। अगर आपको देखना है तो मैं इसको कंट्रोल सी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए ये 9 दे रहा है, 9 डिजिट्स, मतलब ये स्पेस भी साथ में कंसीडर कर रहा है। बट जबकि आप इस डिजिट्स को देखेंगे यहाँ पे, अगर आप इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और साथ में एक स्पेस 1 2 3 4 5 6 7, एंड ये क्या दे रहा है गाइज 9, तो इस बीच में स्पेस है, 2 स्पेस रिटर्न कर रहा है ये। तो मैं इसमें से माइनस करता हूँ, लेट से ये 9 क्यों है गाइज, सॉरी मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये 7 करेक्टर्स है, इसके बाद एक स्पेस है, उसके बाद डैश है। तो सबसे पहले तो डैश कॉमन है, डैश ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं पे स्पेस नहीं हुआ, जैसे यहाँ पे स्पेस है फॉर एग्जांपल और यहाँ पे स्पेस नहीं हुआ, ऐसा मान लीजिए ये ऐसे हो गया और मैं इसको ड्रैग करूँ तो देख रहे हैं आप ये 8 हो गया और यहाँ पे डैश आ गया। तो अब मैं करूँगा क्या, यहाँ से मैं माइनस करूँगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, सॉरी। और मैं एग्जैक्ट पोजीशंस मेरे को चाहिए, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि ये जो भी आंसर आया है इसमें से जो भी डैश का पोजीशन है इसमें से -1 कीजिए। अब क्वेश्चन आएगा कि जब ये -1 करेगा, यहाँ पे -1 करेगा, तभी भी वो 9 हो सकता है क्योंकि बीच में तो स्पेस है। आप जाके देखिए 8 आ रहा है यहाँ पे, ये जब ये कितना है डिजिट्स में है 1 2 3 4 5 6 7, देख रहे हैं आप। तो ये आंसर दिखने से तो लग रहा है कि आपको आंसर्स मिल गए, लेकिन एग्जैक्टली ये इशू है, इसके अंदर एक स्पेस आया हुआ है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे एक ट्रिम यूज कर सकते हैं,
ये लीजिए, ये आपका परफेक्ट आंसर रहा। ठीक है, अब इसी तरीके से आपको कस्टमर का नेम एक्सट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले एक और फॉर्मूला बताता हूँ। लेन लेन क्या करता है, एक सेल के अंदर में जितने भी डिजिट्स में, चाहे वो अल्फाबेट्स हो न्यूमेरिक्स हो लिखे होते, उसका करेक्टर लाइक उसका लेंथ आपको काउंट करके दे देता है। कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा 2 करेक्टर्स, तो ये बोल रहा है 2, तो कुछ इस तरीके से आंसर रिटर्न कर रहा है, इस सेल का लेंथ आपको दे रहा है रिटर्न करके। ये मैंने क्यों बताया, देखिए मैं यहाँ पे राइट लगाऊंगा, मैंने बोला कि यहाँ से एक्सट्रैक्ट तो करना ही है मेरे को, लेकिन लेन ये टोटल जो इसका साइज है पोजीशन, इसमें से माइनस कर दीजिए आप डैश का पोजीशन, कॉमा 1, हिट एंटर, और ये स्पेस आ रहा है तो यहाँ पे -1 करें, यस, एंड ड्रैग कर दीजिए इस तरीके से। ठीक है ना, और अगर आप -1 नहीं करते तो फिर आप ट्रिम भी यूज कर सकते थे। तो गाइस ये भी आपका सॉल्व हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये भी बताऊंगा, ये कोई भी फॉर्मूला अगर आप टेक्स्ट का यूज करते हो ना, और किसी नंबर को भी आप एक्सट्रैक्ट करते हो, तो उसका डेटा टाइप का चेंज हो जाता है। डेटा टाइप ये नंबर नहीं है, आप इसको चेक करना है तो यहाँ पे एज टेक्स्ट का फॉर्मूला यूज कीजिए, और आप चेक कीजिए क्या ये टेक्स्ट है, ये नंबर सॉरी ये टेक्स्ट है क्या, तो मैं बोलूँगा यस। तो मतलब क्या हुआ, ये नंबर नहीं है। अब मैं अगर आप बोलते कि ये जो वैल्यूज मैं बाहर एक्सट्रैक्ट करके ला रहा हूँ, सपोज कीजिए थोड़े टाइम के लिए इसके वैल्यू मान लेते हैं, और इसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना है, तो आप यहाँ पे एक वैल्यू वर्ड भी यूज कीजिए, वैल्यू फंक्शन भी होता है। यह फॉल्स हो गया, फॉल्स का मतलब है न्यूमेरिक हो गया, इसको आप इस नंबर की हेल्प से भी चेक कर सकते हैं, ट्रू आएगा, यस। ठीक है ना, तो आपको मैंने एक और लॉजिक्स दिया कि अगर, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला अगर आप टेक्स्ट का लगाते हो, उसका डेटा टाइप टेक्स्ट होता है, उसका आउटपुट रिटर्निंग जो आंसर्स होता है वो टेक्स्ट में ही होता है। ठीक है, एंड देन आप यहाँ पे ये जो Q3 है इसको देख लेते हैं हम लोग। Q3 में क्या है गाइस, हमारे पास रिमार्क्स, और रिमार्क्स में ना कहीं कहीं पे ईमेल आईडी है और कहीं पे नहीं भी है। तो क्वेश्चन ये है कि एक तो यहाँ से ईमेल आईडी एक्सट्रैक्ट करना है, और अगर किसी में ईमेल आईडी नहीं है तो फिर वो ब्लैंक हो जाए से, ये क्वेश्चन है। तो देखिए मैं इसके लिए यूज करूँगा सब्स्टिट्यूट फिर से, और मैंने बोला एक स्पेस को आप रेफ्ट की हेल्प से फिर से मैंने इसको 40 स्पेस में कन्वर्ट कर दिया। ये लीजिए, आप यहाँ पे देखेंगे कि इस तरीके से आपके हर एक स्पेस के बीच में 40 स्पेस क्रिएट हो गया। अब मैं दूसरा जो आइडिया यूज करूँगा वो यूज करूँगा फाइंड। अब मैं बोलूँगा मुझे @ का पोजीशन यहाँ से पता करना है, ये बोल रहा है कि 2 to 7 पे है। अब मैं यहाँ पे मीट का फॉर्मूला लगाऊंगा, मैं बोलूँगा ये मेरा टेक्स्ट है, ये जो @ का पोजीशन 2 to 7 आया है ना, इसका जो स्टार्ट नंबर होना चाहिए दिस वन -20। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे 20 क्या क्या, तो आप 20 की जगह कुछ भी नंबर दे दीजिए, जो आपने 40 स्पेस क्रिएट किया है ना उससे कम होना चाहिए बस। मैं बताता हूँ क्यों। नंबर ऑफ करेक्टर्स मैंने बोल दिया 40। अब ये अननेसेसरी स्पेस आया तो इसके लिए मैं यूज कर लिया यहाँ पे ट्रेन। ये आपके आंसर आ गए। देखिए सबसे पहले जब मैंने यहाँ पे फाइंड का पोजीशंस पता किया 2 to 7, और उसमें से जब मैंने 20 माइनस किया तो भाई 2 to 7 -20 करेंगे तो लेट से फॉर एग्जांपल वो यहाँ आ जाएगा। और फिर मैंने बोला स्टार्ट नंबर मीट को कि ये रहेगा, ये लाइक जो भी आंसर आएगा क्या आएगा आप यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिए। सो दिस वन माइनस आपने बोला था आई थिंक 20, क्या बोला था, हाँ 20, तो 207 आ रहा है। तो आपने बोला यहाँ पे ये जो मेरा @ है पोजीशन, मीट के बारे में बोल रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे मीट लगाता हूँ, सामने सामने समझाता हूँ मैं आपको। ये मैंने टेक्स्ट लिया हुआ है, मैंने बोला स्टार्ट नंबर होगा ये 207 होना चाहिए, तो क्या होगा @ से कुछ यहाँ तक आ जाएगा, और फिर मैंने कॉमा देके नंबर ऑफ करेक्टर्स के लिए मैंने बोला कि यहाँ से अगले 40 करेक्टर्स तक, तो इस बीच में क्या आ जाएगा, एक तो श्योरिटी हो गया कि मेरा ईमेल आईडी आ जाएगा ही आएगा, और इसके साथ अननेसेसरी कुछ स्पेस आएंगे, क्योंकि @ से पहले यहाँ पे ये 3 डिजिट्स का नाम है, इसके बाद तो स्पेस ही गया होगा, इसीलिए यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा ये स्पेस आ गया था, ये अननेसेसरी, तो मैंने ट्रिम मोड यूज कर लिया था। अब इसको मर्ज करना है आपस में, तो आप इस तरीके से मर्ज कर लीजिए। मैंने इसको बोला Ctrl+C B2 एज, और यहाँ पे B2 पे आप इसको पेस्ट कर दीजिए फाइन, एंड फिर आप इसको कॉपी कर लीजिए Ctrl+C, एंड देन मैं यहाँ पे आता हूँ, और ये जो आपका
B3 जो आपने कॉपी किया है, ये देखिए B3 कहाँ पे दिख रहे हैं, ब्रैकेट्स ओपन के साथ में ज़्यादातर सजेस्ट करूँगा पेस्ट करना। अगेन इसका रेफरेंस है, इसको फिर से मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, B2 यहाँ पे देख लीजिए और कहीं पे दिख रहा है, सो B2 is this one, ओके पेस्ट इट। और ये अब यहाँ पे इन सारे फॉर्मूले कॉपी कर लीजिए ऐसे, Ctrl+C, और आप यहाँ पे आ जाइए B4 पे सॉरी, और आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, सारे रेफरेंस आपके हट गए। और आप यहाँ पे आइए Ctrl+X, और या अब इसको कॉपी कर लीजिए इक्वल्स को छोड़ के Ctrl+C, और यहाँ पे आप F2 प्रेस करके हिट एंटर, और इन दोनों को डिलीट कर दीजिए। अब इसको ड्रैग करने के बाद अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, अभी भी एरर आया हुआ है। अब देखिए हमने जो लॉजिक्स लगाया है इसमें क्या किया हुआ है, हमने ये सोचा है कि फर्स्ट स्पेस को मल्टीपल स्पेस लाइक 40 स्पेस में कन्वर्ट करो, लेकिन अब यहाँ पे तो पहले स्पेस ही नहीं है या इसमें स्पेस ही नहीं है, तो एरर तो आएगा ना। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, यहाँ पे जाके एक स्पेस ऐड कर दे रहा हूँ इनके साथ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं पे स्पेस नहीं होगा तो ये स्पेस अपने आप ले लेगा, और इसको मैं नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। अब क्वेश्चन है कि जहाँ पे ईमेल आईडी है गाइज वहाँ पे तो एरर आएगा। तो गाइज देखिए ये जो फॉर्मूला है ये @ में फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैंने देखा कि अगर @ नहीं होगा वो ईमेल आईडी नहीं हो सकता, ठीक है ना, और उसके बाद ही एरर आएगा, ये मेरा सोच है। क्योंकि अगर इसके अंदर @ होगा तो ईमेल आईडी अगर हम लिखते हैं तो उसके अंदर @ होता है, तो अगर हम लोग यहाँ पे @ लिखे फॉर एग्जांपल ऐसे, ठीक है ना, तो @ का पोजीशन आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन से निकल के आ रहा है कि ईमेल आईडी अगर होगा तो कुछ ऐसा ही होगा, अगर ईमेल आईडी नहीं होगा उसके अंदर नहीं लिखा होगा तो वहाँ पे एरर आएगा, ये मेरा मानना है। क्योंकि अगर ईमेल आईडी होगा तो उसके अंदर प्रॉपर @ डॉट ऐसा कुछ करके लिखा होगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर कहीं पे ईमेल आईडी ना हो तो मैं, अगर सिंपल है, अगर यहाँ पे एरर आ रहा है और आप, तो तभी आएगा जब ईमेल आईडी नहीं होगा। तो आप यहाँ पे यूज कर लीजिए इफ एरर का फॉर्मूला, और आप लास्ट में जाके यहाँ पे बोल दीजिए ब्लैंक, मैंने बोला अगर ना आए तो ब्लैंक हो जाए, ये रहा। अब कल को अगर आप लिखेंगे यहाँ पे ramesh@yahoo.com, ये लिखिए ईमेल आईडी आ गया। और अगर आप ईमेल आईडी में थोड़ा सा भी गड़बड़ करेंगे, जैसे ये नहीं लेगा ये, ठीक है ना। तो ये आपका परफेक्ट आंसर आ गया। अब आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये 3 क्वेश्चंस थे जो इंटरव्यू लेवल के क्वेश्चंस थे। अब आपके अगर माइंड में ये चीजें आ रही होगी कि सॉरी कि ये इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना बड़ा बड़ा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, इसका कोई इजीएस्ट वे नहीं है। तो मैं बोलूँगा यस, हमारे पास 2 और इजीएस्ट वे है जिससे हम कर सकते हैं। एक डेटा में पावर क्वेरी एडिटर का बहुत यूजफुल है, आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, जो नेक्स्ट टाइम कभी अगर डिमांड बना तो मैं बनाऊंगा इसके ऊपर वीडियो। और दूसरा VBA, विजुअल बेसिक, इन दोनों में से आप किसी का भी हेल्प लेके इस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हाँ, एक फॉर्मूला जो है इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर आपके पास आप MIS रिपोर्ट्स बना रहे हैं और उसके अंदर आप बहुत सारे फॉर्मूले यूज कर रहे हैं तो आपका फाइल कहीं ना कहीं वो बहुत हेवी हो जाता है। फिर जब भी आप उसको ओपन करते हो उसमें टाइम लगता है ओपनिंग होने में, ठीक है ना। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास MIS रिपोर्ट्स बनाते हो और डेटा बड़ा है जिसके बेसिस पे बनाते हो और आपको बहुत ज़्यादा फॉर्मूले लिखने पड़ते हैं, तो मैं बोलूँगा फिर या तो आपको VBA यूज करना चाहिए, या काफ़ी हद तक आपका पावर क्वेरी एडिटर भी आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकता है। तो इन दोनों का अगर आपके पास आइडिया रहेगा तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, और आपका रिपोर्ट भी बहुत फास्ट हो जाएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड गाइज, एंड इसको देखिए, मल्टीपल टाइम्स देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच।